पटिशन तो आपकी जो है वो डिसमिस हो गई है। वादा का क्या लहमला और अदालत के अंदर क्या जो है वो प्रोसीडिंग हुई है, इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा केस अदालत ने मानना है कि ये बहुत मुख्तलिफ है। जिन बेसिस पे पहले आप कह लें कि ट्रिब्यूनल ने माना है कि केस बड़ा मुख्तलिफ है, ये इट्स केस ऑफ इट्स फर्स्ट इम्प्रेशन कि हमारा जो प्रपोज़र है या सेकेंडर है वो सारे के सारे उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस घर में रहने वाले उनकी वालदा या बीवी या बाप या माँ, सारों का वोट जो है NA 133 में है और ये एक वोट जो गलती से गया है। सो इट्स फिर इलेक्शन कमीशन के स्टाफ को जो बुला के उन्होंने जो पूछा है, उससे हमारा केस बड़ा आप कह लें कि जितनी भी हमारी कंटेंशन थी सारी इसमें शामिल की गई हैं। लेकिन चूंकि ट्रिब्यूनल जो है ये एक लॉ की इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता, ये इसने अकॉर्डिंग टू द बुक जाना होता है, लिहाजा वो हमें रिलीफ देने में आप कह लें कि उसने रिलीफ नहीं दिया। लेकिन हमें जो कुछ केस में शामिल हो गया है, जो कंटेंशन हमारी शामिल हो गई है, जो नुक्ता नज़र हमारा कबूल हुआ है, शामिल हुआ है, उसकी बेस पे मुझे कोई डाउट नहीं है कि हमें हाई कोर्ट से इसका रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा, कल भी एक बात मैंने बार बार की थी कि देयर इज़ नो रीज़न कि आप किसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को डिसइनफ्रेंचाइज कर दें, इलेक्शन प्रोसेस उसके बगैर मीनिंगलेस कर दें। लिहाजा फिर ये किसी टेक्निकल गलती माना गया, एक छोटी गलती माना गया। सो इसकी बेस पे पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर नहीं रखा जा सकता। लिहाजा हम इलेक्शन लड़ेंगे भी और इलेक्शन जीतेंगे भी। और फिर मैं कल वाली बात रिपीट करूँगा मुस्लिम लीग नून से कि आप आके इलेक्शन लड़ें, ना कि टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपें। यहाँ पता लगे कि किसका क्या मैंडेट है, किसको आवाम कितना पसंद करते हैं और लाहौर अब किसका गढ़ है, ये पता लगना चाहिए। थैंक यू।